अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं यखनी वाला मटन पुलाव। तो इसकी आप देख रहे होंगे कि शुरू से रेसिपी जो है वो थोड़ी स्किप हो गई है, किसी वजह से वो मैं नहीं बना सकी। तो इससे पहले हमने क्या किया, एक बड़ी प्याज ली और उसमें एक चमचा ऑयल का डाला। तो हमने उसको थोड़ा सा पिंक करके तो हमने जो मटन है वो उसमें डाल दिया, और मटन को हमने पहले अलग से बॉईल कर लिया था, और उसकी जो यखनी है वो हमने रख ली है। उसमें हमने नमक डाला था, और साथ ही हमने उसमें जो है ना एक दो दालचीनी के टुकड़े और एक बड़ी इलायची डाली थी। तो अब हम इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज करेंगे, बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है ना हम इसमें डालेंगे अब टमाटर और हरी मिर्च। हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे और ना ही ज़्यादा इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसे फिर इसका जायका अच्छा नहीं आएगा और ना ही इसकी जो शक्ल है वो भी अच्छी आएगी। तो ये देख सकते हैं, अब हमने एक चमचा जो है एक चम्मच जो है वो हमने डाली है सूखी मिर्च पाउडर की, और साथ ही जो है इसमें अब हम डालेंगे नमक। नमक तकरीबन हमने 2 चम्मच डाला है। बाद में हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने यखनी में भी डाला हुआ है, और इसलिए हम जो है ना बाद में टेस्ट कर लेंगे, अगर कम हुआ तो हम और डाल लेंगे। और यखनी का जो पानी है वो मैंने पहले भी नाप के डाला हुआ है। ये हमारी यखनी है, तो इसको मैंने, ये हमारी 4 गिलास थी, तो ये मैंने पहले, चूँकि 2 गिलास चावल थे तो 4 गिलास जो है ना वो यखनी है, उस हिसाब से ही वो मैंने डाली है। क्योंकि पहले पानी ज़्यादा था, तो अब मैंने देखी है तो वो उतनी है तकरीबन, तो वो मैंने अब डाल दी है पानी में, सॉरी उसमें अपने चावलों में पानी डाला है। अब ये साबुत ज़ीरा है वो उसमें डाल रही हूँ, साथ ही जो साबुत काली मिर्चें हैं वो भी हैं। तो हम इस पे दे देंगे ढक्कन जब तक इसको बॉयल आएगा। और साथ मैंने अपने जो चावल हैं वो भी भिगो के रख लिए हैं। देखिए अब पानी को उबाल आ चुका है, तो उबाल आएगा तो हम इसमें चावल डाल देते हैं। जब हम चावल डालेंगे, देखिए हमारा पानी जो है वो बिल्कुल पूरा है। तो हम चम्मच इसमें आराम आराम से हिलाएंगे जब तक हमारा पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाएगा। तो 1-2 मिनट तक ये खुश्क हो जाएगा। देखिए अब काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तो हम इसमें अपना चम्मच जो है साथ साथ हिला रहे हैं, लेकिन बहुत प्यार से चम्मच हिलाना है, क्योंकि ऐसे फिर आप जानते हैं कि चावल टूट सकते हैं। बहुत ही मज़े का पुलाव और बिल्कुल सादा, क्योंकि जो गर्मियों में ज़्यादातर ये पसंद किया जाता है, कम मसाले वाला। वैसे भी ज़्यादा मसाले वगैरह तो खाने भी नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो बिल्कुल कम मसाला जाते हैं, ऐसे बिल्कुल सादा सा पुलाव है। साथ में रायता के साथ आप खाओ तो बहुत ही मज़ा आएगा। और जो यखनी वाला पुलाव है वो तो ऑफ कोर्स बहुत ही मज़े का होता है। जब हम पानी डालते हैं चावलों के लिए, तो देखिए हमारे जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर इसमें चम्मच हिला के तो हम जो इस पर ढक्कन दे देंगे दम के लिए। अगर आप समझें कि चावल ज़्यादा सख्त हैं तो फिर जो है ना आप कपड़ा को दे सकते हैं, लेकिन हम जस्ट ढक्कन ही देंगे और अपनी आंच जो है वो स्लो कर देते हैं। तो कुछ देर के बाद देखेंगे, देखिए हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने दम दिया है, तो अब हो चुके हैं, बिल्कुल गल चुके हैं। थोड़ा सा हम इनको हिला लेते हैं ताकि आपस में ना जुड़े ना, और मैं आपको फिर निकाल के दिखाती हूँ जी। तो देखिए हमारे चावल कितने मज़े के, और जब खाने की लुक अच्छी आ रही हो तो समझो कि खाना वैसे भी टेस्टी होगा। तो देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना तो हरगिज़ नहीं भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।